नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 519वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएं आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप 41 ऐसे वर्ड मीनिंग देखेंगे जो कि 7 लेटर्स के होंगे और जिसकी समाप्ति जो ENT के द्वारा होगा। ENT एक सफिक्स वर्ड है, यानी सफिक्स वर्ड उसे कहते हैं जो कि किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है और इसके सहयोग से आप किसी भी वर्ड को बहुत इजीली तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, सफिक्स वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड की तरह है, यानी कि हर एक वर्ड मीनिंग में कई तरह के जो है आपको पार्ट मिल जाएंगे। यानी कि जैसे कि हमारे शरीर के कई पार्ट होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड के भी कई पार्ट हो सकते हैं। उसको तो आइए, लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नए हैं और आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी से इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। देखिए, राइटिंग ये स्पोकन में सबसे ये तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे अधिक रीडिंग स्पोकन जो इम्पोर्टेंट है। और रीडिंग हर कोई चाहता है कि अंग्रेजी बहुत ही क्लियरली और फ्लो में पढ़ना सीख सके और सीखना चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ट्रिक है हमारे पास जो कि बार बार मैं बता रहा हूँ, और उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं और साथ साथ कुछ टेक्स्ट पर भी बात होता है, टेक्स्ट जो कि न्यूज़पेपर से लिया जा रहा है और जो कि आम लोग या साधारण जो इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस, और इस तरह की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो भी जाएगा। तो आइए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और देखिए, जैसा कि मैंने बोला 41 वर्ड मीनिंग है जिसके समाप्ति ENT के द्वारा हो रहा है। तो ENT जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ENT सभी में ENT देख रहे हैं और ये लगभग सभी हमारे वर्ड में है और ये 7 लेटर है। कहीं से भी उठा के देखिए तो देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 7 लेटर का है। ठीक है, 7 लेटर है। लेटर देखिए, लेटर की बात की जा रही है तो जैसे कि आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, इसमें वॉवेल जो हमारा होता है, वॉवेल की संख्या होता है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या जो होता है कॉन्सोनेंट वो हमारा होता है 21। जी दोस्तों, कितना होता है 21। तो कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, कोई भी वर्ड जो है बिना वॉवेल के नहीं बनते, यानी कॉन्सोनेंट प्लस जब वॉवेल होता है तभी जाकर ये वर्ड बनता है। या कहीं कभी वॉवेल होता आता है पहले, उसके बाद कॉन्सोनेंट आता तो भी वर्ड बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद A से लेकर Z तक का सबको क्या क्या बोलते हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं जानते तो हमारे शुरू वाले वीडियो जरूर देखिए। जैसे कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए 7 लेटर के हैं, ठीक है, नहीं पढ़ने आ रहा है तो देखेंगे ENT को बोलते एंट। क्या बोलते हैं? एंट। एंट बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि ENT को एंट बोला जाता है। लेकिन E के पहले I है तो वो भी वॉवेल है, उसके पहले P है तो इसी को लगा कर बोलेंगे, पढ़ेंगे पी एंट। ठीक है, पी एंट। ठीक है, पी एंट। तो क्या हो गया, ए से वो क्या पढ़ेंगे। अब ए का उच्चारण, ए को ए ई आई ओ और यू, ये जो वॉवेल हमारा है उसमें ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ सकते हैं, ओ को 5 तरह से, यू को 4 तरह से पढ़ने का तरीका है। जैसे कि ए है तो ए को कभी आ ए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सै पढ़ा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सैपिएंट। सैपिएंट, सैपिएंट, सैपिएंट। क्या हो गया, सैपिएंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेंट है, टेंट है, तो कैसे हो जाएगा, लिखने कैसे लिखेंगे। जैसे टी है, टी को ट बोलते हैं, और ई के लिए एक आर की मात्रा ये आया, एन के लिए आधा ना आया, टी के लिए वापस ट आया, तो ये टेंट हो गया ना। अब POT पो हो गया तो पोटेंट, पोटेंट। ठीक है, पो आर जो है यहाँ पर आ जाएगा, पोटेंट। तो इस तरह से होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एम लगा है तो मेंट हो गया, टी लगा तो टेंट, पी लगा तो पेंट, यू ई के पहले यू है फिर एल है तो ल्यूएंट, लुएंट, जी है तो जेंट, एम है तो मेंट, मेंट, डेंट, मेंट, बेंट, जेंट, बेंट, वेंट। जैसे देखिए W का वे होता है, एक ई का ए, आधा एन का आधा ना होता है टी, तो वेंट होता है, FOR को पढ़ना है तो फोवेंट। ठीक है, फोवेंट, फोवेंट।
यहाँ लगा देखिए फोवेंट, आउटवेंट। तो देखिए मेन, डेंट, जेंट, नेंट, मेंट, 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 जेंट, 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 चेंट, डेंट, ग्वेंट, रेंट, डेंट, बेंट, सेंट, सेंट, डिएंट, लेंट, पेंट, रेंट, ब्लूएंट। एक्चुअली लुएंट है, टेंट है, सेंट है, डेंट है और लेंट है। अब बारी बारी से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कैसे पढ़ा जा सकता है इजीली। तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि आगे अच्छी तरह से पढ़ सके। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया, सैपिएंट, फिगमेंट, पोटेंट, अनस्पेंट, डाइलुएंट, एक्सिजेंट, फिटमेंट, रेमेंट, पेंडेंट, एलिमेंट, लैम्बेंट, फलजेंट, फॉरवेंट, आउटवेंट, ऑडमेंट, कैंडेंट, रिंगेंट, ऐसे बढ़ते थे, रिंग एंड, फोनेंट, हटमेंट, सरमेंट, वर्मेंट, कोएजेंट, मर्जेंट। या देखिए इस तरह से माजेंट, टर्जेंट। ये देखिए दोस्तों पी एस है जो, तो शेहेंट, इरोडेंट, अनगुएंट, हॉरेंट, क्रेडेंट, सॉर्वेंट, प्रीसेंट, कंसेंट, ऑडिएंट, रेवलेंट, परपेंट, सबरेंट, एब्लुएंट, डिस्टेंट, मिसेंट, मॉडेंट, कोलेंट। तो इस तरह से इसको आप फिर से रिपीट कीजिए, कुछ वीडियो को जो है बैक कीजिए, ठीक है, बैक कीजिए और बैक करने के बाद फिर से इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आप सीख सकें। तो वीडियो में आप वापस जाइए, ठीक है, वीडियो फिर से 2 बार मोबाइल अपना टैप कीजिए, 2 3 4 बार, तो आप जो है खुद ब खुद हमारे यहाँ पर चले आएंगे जब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। तो इतना लेटर तो आप कम से कम दोस्तों 41 लेटर्स को तो आप पढ़ ही पाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। तो चलिए फिर से आप जाइए वहाँ पर और मतलब कि बैक कीजिए और फिर से रिपीट कीजिए। उसके बाद फिर से जब यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद से वीडियो में आगे आप बढ़िएगा। ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगर इस तरह का आप नहीं बोलेंगे तो कैसे सीखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का जो टेक्स्ट है इसे पहले पढ़ते हैं तेज़ी में। और देखिए 8 मिनट कुछ सेकंड हो रहे हैं, 30 सेकंड प्लस हो गया है। तो पढ़ना सीखते हैं और एक्चुअली पढ़ते हैं तेज़ी में कि कितना फास्ट पढ़ा जा सकता है। To laying the foundation for a new parliament building for India should be a celebratory occasion, one that every citizen would proudly claim as another edifice of a thriving democracy. It is an opportunity for accord reflecting a pluralistic progressive ethos. Yet the ceremony is now poised to take place under the shadow of litigation with the Supreme Court, allowing the event to be held out temporarily, restraining the central government from the making site alteration in the form of additions and demolitions of structures and continued removal of trees. ठीक है, the new building, which is part of the Narendra Modi government's ambitious plan to modify the Central Vista skyline of Lutyens Delhi, will cost an estimated rupees 971 crore and be able to accommodate a much larger number of MPs, 888 in the Lok Sabha and
384 in Rajya Sabha. Just weeks ago, the Housing and Urban Affairs Minister said the overall cost of redevelopment of the Central Vista and not been calculated, but the प्लान इज एस्टिमेटेड। तो इस तरह दोस्तों देखिए 1.5 मिनट में ये पूरा पढ़ दिया गया। 2.25 मिनट लगा आप कह सकते हैं, तो इसको 2 मिनट लगा पढ़ने में। लेकिन अगर आप नहीं आप कुछ जानते हैं तो हो सकता है कि आप ना भी पढ़ पाए, अटक जाए, करेक्ट भी ना पढ़े, और करेक्ट नहीं पढ़ने की वजह से आप शुरू में ही फंस के रह जाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको ये आगे सीखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में जो कौन सा पार्ट हमारा रिपीट हुआ है, लेकिन उसके पहले इसको तोड़ कर पढ़ना सीखेंगे कि कैसे तोड़ कर पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों सेम वही वह जो है टेक्स्ट है, लेकिन मैंने वो पार्ट लिख दिया रेड में जो कि बार बार रिपीट होंगे, और यहीं पर मैं ऐसे तोड़कर बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप सीख पाए। यहाँ ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे देखिए ए वाई है, ठीक है, ए वाई यहाँ देख रहे हैं, तो एल है लगा हुआ तो ले हो जाता है। अगर एल की जगह एस रहता तो क्या होता, से हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख के एक बार दिखाता हूँ आपको, एस ए वाई से हो गया ना, तो से हो जाता है। पी ए वाई क्या होता है, पे। तो ये ए वाई कितने इंपॉर्टेंट है। विंग है तो आई वाई के साथ लगा तो लेंग हो गया। अगर आ रहता तो रिंग होता है, तीसरा तो सिंग होता है, टी तो टिंग होता है। फाउंडेशन में से फाउंड है ना, तो अगर एफ की जगह यहाँ पर आप आर लगा देते हैं तो हो जाता है राउंड, ऐसे भी हो सकता है। तो खैर ये फाउंडेशन है, फाउंड डे, टी आई एन जो है ये देखिए सन इसे लिखा हुआ, ये सन ऐसे याद कर लीजिए कि टी आई ओ एन को सन कहा जाता है, टी एन को सन कहा जाता है, इतना याद रखना है आपको। और न्यू, अब देखिए ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, एन है तो न्यू हो गया। अगर यहाँ एफ ई डब्ल्यू रहता तो फी हो जाता है, यानी एफ हो जाता तो पार्लियामेंट, पार एल आई ए लिया, ई एन टी के पहले एम है तो मेंट, पार्लियामेंट। बिल्डिंग, बिल आई एन जी है डी के साथ लगा तो बिल्डिंग। और इंडिया शुड, ओ यू एल डी वुड है, एस एच लग गया तो सूड हो गया। इसके जगह एस एच की जगह सी रहता तो कुड हो जाता है, अगर रहता है यहाँ पर डब्ल्यू तो वुड हो जाता है। बी एस सेलिब्रेट, सेलिब्रेटरी। ओकेजन, ओकेजन, एस आई एन को जन बोलते हैं। वन दैट एवरी सिटीजन, ई एन को एन बोलते हैं, जेड के साथ लगा तो जेन हो गया, सिटीजन। वुड हो गया, ऐसा मैंने बोला था ना कि एस एच है तो सूड है, सी तो सूड है, और डब्ल्यू है यहाँ पर उड के पहले तो उड होता है। प्राउडली, प्राउडली। क्लेम्स एज अनदर, एनो हो गया, ईयर के पहले टी है तो दर हो गया, अनदर। ईडीफाइस, ई डी सी को सा बोलते हैं, एफ आई को फाई हो गया, तो ईडीफाइस ऑफ अ थ्राइविंग आई एन जी है वी के साथ तो विंग हो गया। डेमोक्रेसी, इट इज एन अपॉर्च्यू, देखिए टी यू को यहाँ पर च्यू बोला गया, टी को यहाँ क्या बोला गया, चा बोला गया, याद देखिएगा। तो अपॉर्च्यूनिटी फॉर एक्ट, देखिए क्या है, अकॉर्ड। रफ, लेफ्ट आई एन जी है टी के साथ तो टिंग हो गया, तो री हो गया, इंग है, देखिए टिक है तो प्लूरल, ए एल प्लूरलिस, टी आई सी टिक। पी आर प्रो, जी आर ई डबल एस को अगर जी आई एस को बोलते तो ग्रेस, एस आई वी को सिव तो प्रोग्रेसिव। एथोस एट द सेरोमनी, सेरोमनी इज नाउ, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं। पॉइज टू टेक, एक के बाद ई है तो टेक हो गया, एक के बाद यहाँ देखिए तो प्लेस हो गया। यू इन को अन बोलते हैं, ई आर के साथ ई आर के पूरे डी लगा तो डर हो गया। अंडर, शैडो, ओ डब्ल्यू है तो डी के साथ तो डो हो गया, शैडो। लिटिगेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं। विद द सुप्रीम कोर्ट, एल लॉ, लो हो गया। विंग, इंग हो गया, ई हो गया, ई एन टी के पहले वी है तो वेंट हो गया, तो इवेंट। टू बी हेल्ड वट, टेम्पोरली रेस्ट्रेनिंग, ए आई एन को एन बोलते हैं, आर का तो रेन हो गया तो रेस्ट रनिंग हो गया। द आई एन के साथ आई एन जी है तो रेस्ट रनिंग। ई एन के पहले सी है तो सेन हो गया, सेंट्रल। ईयर के पहले वी है तो गवर्न,
ENT इक्वल M है तो मेंट, गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग साइट ऑल, ईयर के पहले देखिए टी है, ईयर का है ना ईयर, इसका टी तो टर हो गया, अल्टरेशन, अल्टरेशन टी एन को सन बोलते हैं, लगा हुआ तो अल्टरेशन हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एड हो गया, एडिशंस, एडिशंस हो गया, एंड डेमोलिशंस, देखिए यहाँ टी एन को बोलते हैं सन, डेमोलिशंस ऑफ स्ट्रक, टी यू आर को चर बोलते हैं, यहाँ भी टी का उच्चारण जो है च के रूप में होगा, एंड सी वन देखिए कन हो गया, कन आया टी, कंटिन्यूड रिमूवल ऑफ ट्रीज, द ई डब्ल्यू क्यू बोलते तो न्यू हो गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग विच इज या टी आर्ट बोलते हैं, पी का पार्ट हो गया, अगर पी की जगह मान लीजिए कि के रख तो काट हो जाता, और भी बन सकते हैं, जैसे कि वर्ड टी रहता तो टाट होता है, एस टी रहता तो स्टार्ट हो जाता, ठीक है, एस टी, या पी की जगह एस टी लिख दे तो स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ द नरेंद्र मोदी, ईयर के पहले वी है तो वी वर हो गया, गवर्न ENT के पहले एम है तो मेंट, गवर्नमेंट्स एम्बिशियस, TIOUS को वास बोलते हैं, OUS को वास बोलते हैं, तो एम्बिशियस प्लान टू मोडिफाई द सेंट्रल, DN के पहले सी है तो सेन हो गया, TRL ट्रल, सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ ल्यूटियंस नाम है एक, ठीक है, एडविन ल्यूटियंस, जिन्होंने दिल्ली का जो वास्तुकार थे, और कहा जाता है राष्ट्रपति भवन, संसद वगैरह सब उन्हीं का डिजाइन पे बनाया गया था। तो खैर, दिल्ली विल कॉस्ट एन एस्टिमेटेड, एक के बाद ई है, या ऐसे ही पढ़ सकते, टेड पढ़ सकते, टी टेड होता है, या के बाद ई को मे पढ़ते हैं, मेटेड ₹971 करोड़, एंड ABL को एबल बोलते हैं, एकमोडेट, एक के बाद ई है, डेट हो गया, एकमोडेट मच लार्जर, लार्जर ईयर के पहले जी है तो लार्जर हो गया, NUM नम है, बी ईयर के पहले बी है तो बर हो गया, नंबर ऑफ MPs 888 इन लोकसभा एंड 384 इन राज्यसभा, ठीक है, जस्ट वीक अगो द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड द ओवरऑल, ईयर के पहले वी है तो ओवर ऑल, तीनों में पढ़ेंगे इसे, कॉस्ट ऑफ रीडेवलपमेंट, द सेंट्रल विस्टा हैड नॉट बीन कैलकुलेटेड बट द प्लान इज एस्टिमेटेड। तो इस तरह से दोस्तों आप बार बार पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए, अब ये जो है हमेशा आपको दिमाग में आना चाहिए, कौन सा भाई, वॉवेल, जिसका उच्चारण कैसे होगा ये देखिए, जो कि 5 है। ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई, ठीक है, आई को आ ई आई बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं, यू को आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को आ उ ओ और उ बोलते हैं। तो ये उच्चारण है, लेकिन इसका प्रयोग भी देखिए कि कैसा ही में बोलते हैं भी है कि नहीं, कि ए को खाली ए ही बोलते हैं, ए को सिर्फ ए ही बोलते हैं क्या, ई को सिर्फ ए, ई को ए ही बोलते हैं क्या, आई को सिर्फ आ ही बोलते हैं क्या, ओ को ही बोलते हैं, या यू को सिर्फ यू बोलते हैं, यू ये या यू, या ओ को डबल ऊ ही बोलते हैं, ओ, ऐसा तो नहीं है। ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि हाँ सही में ए का उच्चारण 4 तरीके से हो रहा है, ई का 5 तरीके से, ई का आई का 5 तरीके से, ओ का 4, यू का 4, डबल ओ का 5 तरीके से हो भी रहा है कि नहीं। इसका जांच यहाँ हो जाता है बहुत ईजी तरीके से, वॉवेल है ये। जैसे कंपनी में ये देख रहे हैं, ये अ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, CAP कैप में ए जो है ए के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, LANE में लेन में जो है EA जो है वो ए के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, CAP कैप में ए के रूप में, और सॉल्ट में जो है देख ए जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो वह ना चारों तरह से ए को 4 तरह से पढ़ा जा रहा है।
फिर ई को देखिए PER पर के रूप में पढ़ा गया, PRE प्री, तो ये दोनों ई के रूप में पढ़ा गया, छोटी बड़ी कुछ भी ले लीजिए। PEN पेन को, पेन में जो ई है उसको ए के रूप में पढ़ा गया। 3 तरह से 4 तरह है पढ़ दिया गया। SIR सर में आई जो है ये अ के रूप में पढ़ा गया है। FIG फिग में ये जो है छोटी की तरह, TIN में टी में जो है ई जो है आई जो है ये बड़ी की तरह, और PRIME में प्राइम में जो है आई जो है आई की तरह पढ़ा गया। उसके बाद SON में वो जो है आ के रूप में, OUT आउट में आ के रूप में, OOM जो है WON में जो है ऊ के रूप में, और TONE में जो है ओ के रूप में पढ़ा गया है। उसके बाद SUN में जो है यू जो है वो है दोस्तों देखिए SUN में यू जो है अ के रूप में पढ़ा गया है। PUT में जो यू जो है ये है ऊ के रूप में पढ़ा गया है, और TUNE में ट्यून में जो है EU के रूप में पढ़ा गया है। ठीक है, अब बचा दोस्तों डबल ओ वाला, तो देखिए डबल ओ FLOOD में इसको डबल ओ को अ बोलते हैं, फ्लड। यू को डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है तो हो गया फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है रू के रूप में हुआ है तो हो गया रूम। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं बिना भी पार्ट्स ऑफ वर्ड के। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए, शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग सीख सके। आपके घर सगे संबंधी मित्र जो भी है जो नहीं जानते हैं पढ़ना, आप चाहते हैं कि भाई वो सीख सके तो उनको भी शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो कब आता है। सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, ठीक से।